9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो PT3 एग्ज़ाम्स आपके सामने है, उसका एक और क्लास 9th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सोल्व कर लेते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, पेपर में आपको कुछ भी परफॉर्म अच्छा करना होता है तो उसे कंसिस्टेंटली पहले तैयार करना होता है, ठीक है। मान लो आपने एक बार सब रिवीजन कर लिया सब चैप्टर्स का, जब आपके दिन कम बचे फिर से आपने एक साथ ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ की और लास्ट में आके जब आप लास्ट फाइनल रिवीजन करते हो तब आपको पेपर अच्छा होता है। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप लास्ट में पढ़ लोगे और हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो बीच में जितने भी ये PT3 एग्ज़ाम्स आते हैं, PT2 एग्ज़ाम आते हैं, इनको बहुत अच्छे से देने की कोशिश किया करो। ये आपका रिविज़न पूरा अच्छे से करते हैं जितना भी सिलेबस आता है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आइए हम PMC केंद्रीय विद्यालय के लिए बना PD टेस्ट 3 का सैम्पल पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्प दिलाएगा, भले ही आप किसी भी स्कूल से हो, ठीक है। सेक्शन A की तरफ आते हैं। आपका पेपर बेसिकली 90 मिनट्स का बनेगा, 40 मार्क्स का बनेगा। और सेक्शन A कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, क्वेश्चन पेपर को हम ऐसे सोल्व करते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताते, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस, जो और भी ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, वो भी क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और आपको ये पता चलता है कि इस ऑप्शन से या इस क्वेश्चन से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़। देखो, इरेशनल नंबर आया तो रेशनल नंबर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? हर इरेशनल नंबर होता है रियल नंबर। तो ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट D सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो, जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। कैसे? रेशनल और इरेशनल को हमेशा याद रखो, जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और P और Q क्या हो, दोनों इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का मतलब है कंप्लीट नंबर हो, 4, 5, 7 ऐसे नंबर हो, ठीक है, चाहे फिर माइनस में हो, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर की कंडीशंस। और वहीं जैसे एग्जांपल के तौर पर 3/4 और -7/2, ये क्या है? रेशनल नंबर है आपके। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, खाली 5, खाली 7, ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गए, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और जिनके डेसिमल के बाद वाले नंबर्स ना कभी रुकते हैं ना रिपीट होते हैं। जैसे 7, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414213 देखो, ये रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये कभी रुकता भी नहीं और ना ही रिपीट होता है, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़। देखो, एवरी इरेशनल नंबर ओड नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है? नहीं, रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल किसको कहा गया है? आइए समझते हैं। जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x है 2, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। -1 और 0 लाइज इन। तो -1 और 0 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और एक्स एक्सिस। देखो, क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस को समझते हैं। बेसिकली आपको पता है, ये आपका नंबर लाइन पर ग्राफ शो होता है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपका यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर ये x और y की बात की जा रही है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू,
एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। ठीक है, पूछा ये क्या है, यहाँ पर होता है एक्स इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पर होता है आपका सेम एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर होता है आपका वाई इक्वल टू 0। कहा गया है कि आपको बताना है एक्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है -1 और 0। तो माइनस का है, माइनस और प्लस की बात की जा रही है, तो माइनस और प्लस की बात की जा रही है। -1 ये रहा -1 और 0 ये रहा, वाई एक्सिस पर 0 ये रहा। तो अब पूछा गया है कि ये पॉइंट कहाँ होगा, तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है आपका यहाँ। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये किस एक्सिस पर है, ये अपने आप में एक्स एक्सिस है, ये अपने आप में वाई एक्सिस है। तो ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और ये -1, तो ये कहाँ पर पॉइंट लाई किया, एक्स एक्सिस पर लाई किया। तो आप आंसर में क्या कहोगे, एक्स एक्सिस पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 इज। तो इसको सिंपल है क्वेश्चन बहुत। आपको क्या करना है, पहले x + 2y = 5, इसमें LHS साइड है, इसको RHS के इक्वल दिखा देना है। कैसे होगा, तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इनकी वैल्यू रखकर देखनी होगी। अब देखो x + 2y में कोई वैल्यू रखेंगे तो 5 के इक्वल आता है या नहीं। पहले 1 और 2 रखते हैं, तो 1 मतलब पहले x और ये 2y, तो x की जगह 1 रखा, 1 + 2y की जगह 2 रखा, ये वैल्यू y की वैल्यू है, ये वैल्यू x की वैल्यू है, दोनों रखे। कितना हुआ, 1 + 2 2 = 4, 1 + 4 क्या आ गया, 5 आ गया, और इधर क्या था, 5 था। तो LHS = RHS, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन 1 ए बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है, सेकंड चेक करके देख लेंगे एक बार। 2x की जगह 2 रखेंगे प्लस 2y की जगह 1 रखेंगे, तो 2 + 2 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और एक्यूट एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम को ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। देखो, 90 डिग्री से कम ऑब्ट्यूज तो आपको पता है तो आपसे पूछा गया है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। देखो, 90 डिग्री आपको पता है इस तरह से एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री से अगर कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। 90 से ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन 90 से ज़्यादा, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये कितने से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो अब आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन। ऑब्ट्यूज एंगल लाइज करता है 180 और 90 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 डिग्री से 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होता है, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है, विच इज कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है, विच इज कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कौन सा है, 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा तरीका बिल्कुल सही है। तो वैलिड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, देखो ये क्राइटेरिया होते हैं आपके एस, एक सेकेंड, ये क्राइटेरिया होता है आपका अगर साइड दोनों तीनों इक्वल आ जाए, साइड एंगल साइड इक्वल आ जाए, एंगल साइड एंगल इक्वल आ जाए, RHS इक्वल आ जाए, या फिर ये सब ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में दिए गए एंगल 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 बिल्कुल गलत, एंगल साइड साइड बिल्कुल गलत, ये हमने कहीं नहीं लिखा, और लास्ट में साइड 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 या एंगल और एंगल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, साइड साइड साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सियोम्स आर एज्यूम्ड, ए यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, बी थ्योरम्स, सी डेफिनेशंस और डी यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सियोम्स जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो हर ब्रांच मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, किसी दो क्वाड्रिलेटरल के किसी दो एंगल को सम करने पर क्या आता है। देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, सारे एंगल्स सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा ये पूछा गया है, ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है, कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। तो कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, ए ऑप्शन कहता है हुज एंड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, बी कहता है टच इज द सर्कल, सी पासिस थ्रू सर्कल और डी नन ऑफ दीज। तो आपसे कहा गया कोड ऑफ अ सर्कल। कोड ऑफ अ सर्कल क्या होती है, देखो कोई सर्कल है, इसके अंदर ये इसकी कोड कहलाती है, ठीक है। अब वही कहा गया है कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो हुज एंड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल सही है, जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, एक तो नॉर्मल हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, एक तरीका है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला कौन सा होता है, देखो ये आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हीरोन्स फार्मूला आपका आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें एस आपका सेमी पेरीमीटर होता है। आपको पता है ए बी सी साइड की जो भी साइड दी जाती है उसकी मेजरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। तो आपको पता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी होते हैं ना आपके कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कोन के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, ये सब याद करने होते हैं, ठीक है। अलग से लिखकर इनको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका ये होता है जिसकी अपोजिट टू साइड्स इक्वल, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम है। तो कहा गया है कि दो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x + 25 डिग्री और 3x - 25 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज, कहा गया है कि दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब है एक साथ लगे हुए, मतलब ये और ये या ये, कोई भी दो मान लो आप। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में किसी भी पैरेललोग्राम मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास तो दो पहले से ही एंगल दे दिए गए हैं, एक 2x + 25, यही है ना, 2x + 25, और दूसरा दे दिया गया है 3x - 25। अब अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना बताया मैंने, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 180। क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 25 + 3x - 25, माइनस का 25 और प्लस का 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x + 3x कितना होता है, 5x होता है। ये कितना आ गया, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू 36 और हमसे पूछा भी यही गया था x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी आपकी 36। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, टोर स्टूडेंट्स A, B, C and D विजिटेड अ पार्क ऑन संडे अलोंग विद देयर मैथमेटिक्स टीचर। तो मैथमेटिक्स के टीचर के साथ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्क में विजिट किया संडे को। द टीचर इंस्ट्रक्टेड ऑल 4 स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट टेस्ट। दे आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ अ पार्क विच इज़ इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द टेस्ट पेपर। तो पार्क में वो जो कोनों पर बैठे वो एक क्वाड्रिलेटर बना रहा था, जैसे इसमें दिखाया भी गया है। तो विच इज़ इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो वो एक क्वाड्रिलेटर की शेप में था। स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट पेपर, ठीक है। अब इसके भी यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो A एंड B, तो A ये बैठा आपका, B ये बैठा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब A के कोऑर्डिनेट्स बताओगे आप, पहले x एक्सिस पर ये कहाँ लाई कर रहा है, फिर y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर कहाँ पर लाई कर रहा है, -3 पर।
तो -3, y पर कहाँ लाई कर रहा है, 1 पर, 1, तो ये आपका a के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पर ये -1 पर लाई कर रहा है और y एक्सिस पर ये कहाँ लाई कर रहा है, 4 पर, तो ये क्या हो गए, b के कोऑर्डिनेट हो गए, -1 एंड 4। इसके बाद क्वेश्चन बी कहता है राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ऑर्डिनेट्स ऑफ डी पूछा गया आपसे। तो इसी तरह से डी के ऑर्डिनेट्स बताने आपको। ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है, देखो कोऑर्डिनेट तो हमने बता दिए, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस पर वो कहाँ पर लाई करता है। तो डी के बारे में पूछा है वाई एक्सिस पर -2 पर, तो डी का ऑर्डिनेट क्या हुआ, -2। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू -2, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन विच क्वाड्रेंट इज ए सिटिंग। तो ए किस क्वाड्रेंट पर है, ए किस क्वाड्रेंट पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज सिटिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बैठा है, कोई भी नहीं बैठा, ठीक है। तो आप लिखेंगे साफ कि हु इज सिटिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नो वन, आंसर हो जाएगा नो वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो आपके सामने क्वेश्चंस हैं कुछ 4, फिगर दी गई है, फिगर में है एक्स वाई 4y 2z और 60 डिग्री। अब देखो ये ना कंप्लीट एक 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये तो पता है आपको। तो मतलब 2z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 60 एंड प्लस 4y मिलकर क्या बनाते हैं, 360 डिग्री। एक बात तो ये याद रखनी है हमें, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जो दो लाइन स्ट्रेट है, दो लाइन स्ट्रेट है सी डी और ए बी, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, x इक्वल टू 4y है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। इसके बाद आप देखो कि ये स्ट्रेट लाइन पर कौन सी 3 एंगल लाई कर रहे हैं, देखो इधर लाई कर रहे हैं 2z प्लस 4y, तो 2z प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इस तरफ कितने हैं, x है, y है, z है, तो x प्लस वाई प्लस z नहीं 60 डिग्री है, 60 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये भी आ गया आपका। अब आप ये वैल्यू कहाँ पर रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन इसमें रख दोगे, तो x की वैल्यू क्या है, 4y, तो 4y प्लस वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 आया। 4y y कितना हो गया, 5y हो गया, प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। अब 180 में से 60 चला जाएगा तो 5y इक्वल टू 180 माइनस 60, 5y इक्वल टू 120 डिग्री और y इक्वल टू 24 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। अब 24y आ गया अगर, तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी थी, 4y, पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन मान लो, फर्स्ट में पुट कर दो, x इक्वल टू 4 इंटू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 96 डिग्री। x की आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। अब z कहाँ पर है, z हमारा 2z इस तरफ है। अब आपको पता है लीनियर, आप लीनियर पेयर की वजह से ये स्ट्रेट लाइन ये भी तो है, इस पर कौन से एंगल आ रहे हैं, x और 2z, ये 180 डिग्री हो गए, तो x प्लस 2z इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई हमारी 96 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप डायरेक्ट ना करके यहाँ पर 96 प्लस 2z इक्वल टू 180 डिग्री,
180 माइनस के 96 इक्वल टू जेड डिवाइड बाय यहाँ पर 2 आ गया। तो 186 माइनस 96 कितना हो गया? 180 माइनस 96 कितना हो गया? 84। 84 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जेड आ गया आपका। इसका मतलब है जेड कितना हो गया? 42 डिग्री। ठीक है, ये आपका 42 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर z पूछा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3z। अब आपको x की वैल्यू भी पता है, z की वैल्यू भी पता है। 2x प्लस 3z क्या होगा? x की वैल्यू 96, 2 इंटू 96 डिग्री प्लस 3z, z की वैल्यू 42 डिग्री इंटू 42 डिग्री इक्वल टू, अब आप इसको सोल्व कर लो। 296 कितना होता है? 192। 192 प्लस 42, 3 का कितना होता है? 126। कितना आ गया? ये टोटल हो गया 318। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई फोर्थ की। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 15 कहता है सिंप्लीफाई a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी होगी पहले तो। ठीक है, इस चीज़ को समझो आप। तो आपका आ गया सिंप्लीफाई करना है a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म है, तो 3 टर्म के लिए पहले 3 की वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है हमेशा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये आपको हर हालत में सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। अब पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है माइनस 2b और c की वैल्यू z की वैल्यू है c। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस का माइनस साइन बाहर रहेगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिला? यहाँ से मिला आपको x क्या है? a है, y क्या है? माइनस 2b है और z क्या है? c है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस 2a माइनस 2b माइनस 2ac प्लस 2ac। तो देखो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको लिखनी है। क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम? अब देखो हम समझाते हैं आपको कि आप ये क्वेश्चन पेपर पे मेरे साथ इस वीडियो में सोल्व करने के बाद अगर आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है तो एक तो आप टेलीग्राम पर हमारा लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको जो सॉल्यूशन है वो पहले से मैंने रेडी कर लिया है, वो कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपने सॉल्यूशंस को डाउटफुली देख भी सकते हो। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन 16 पर, जिसका हम आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। The midpoint theorem states that, क्या कहती है midpoint theorem? कि the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is
parallel to the third side and its length is half the third side। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर में, लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर वैसा ही सेम आएगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ लो कैसे करते हैं। तो 1/7 और 2/7 के बीच का हमें निकालना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जो कहीं रुके नहीं। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/7 इक्वल टू 0.14287 बार होता है और 2/7 इक्वल टू 0.285714 बार होता है। तो इससे क्या सीखा हमने कि इरेशनल नंबर कोई तरीका नहीं है, मतलब लिखने का सिर्फ तरीका है। ठीक है, कोई आपको पता होना चाहिए कि रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग मतलब रुकना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए। अब आपने देखा कि 1/4 और यहाँ पर 2/8 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो। 1/4 और 2/8 के बीच में मैं 1/7 ले लेता हूँ। 1/7 तो 0.17। अब इसको बनाना है मुझे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट ना हो। तो 170 1700 17000 17000। इस तरह से आप डॉट 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 लगाने के बाद एक तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और एक ये टर्मिनेटिंग मतलब रुका हुआ नंबर नहीं है, मतलब कहीं पर ये अंत नहीं हो रहा इसका। ठीक है, चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया अपने आप में इन दोनों के बीच का इरेशनल। ऐसे आप और भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हो, जैसे 1/4 और 2/8 के बीच में 21 आता है, 21 0 2100 21000। ठीक है, तो ये भी आपका एक और 0 पॉइंट इरेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन को आपको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है और फिर इन तीनों की वैल्यू भी निकालनी है। आइए देखते हैं। ax + by - c। अब देखो ax + by + c इक्वल टू 0 और क्वेश्चन में क्या कहा गया, x - 1/2y - 20 इक्वल टू 0। अब देखो a क्या हुआ, यहाँ पर 1x माइनस के प्लस का करा माइनस के 1/2 ये y हो गया, प्लस करा माइनस के 20 ये आपका c हो गया। ठीक है, अब आपने देखा कि a 1 है, b - 1/2 है और c 20 है। बस ये आपका आंसर माइनस का 20 है, सॉरी माइनस के 20, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। 19 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x की वैल्यू y की वैल्यू दे दी गई है इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। देखो सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है 2, तो 2x + 3y, y की जगह पुट करना है आपको 1 इक्वल टू k, 2 to the 4 3 1 3 + 3 इक्वल टू k की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 75 डिग्री एंड d इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल c। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको कहा गया है कि मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टोटल आपको पता है 360 डिग्री होता है। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना, 360 डिग्री।
ठीक है, अब कहा गया है कि एंगल C इक्वल टू है किसके, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि एंगल AB इक्वल है 75 डिग्री। तो AB को 75 डिग्री बना देते हैं, ये इक्वल है, और एंगल C है आपका, एंगल C निकालना है, एंगल D है 110 डिग्री, D है 110 डिग्री, C निकालना है। पुट कर देंगे तो AB 75 75 2 इंटू 75 हो गया, तो 75 प्लस 75 प्लस 110 प्लस C इक्वल टू 360। अब 75 75 हो गया आपका 150 और 110 तो 260, तो एंगल C आ गया आपका 360 में से माइनस 260, तो एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, इसमें ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ एंगल इक्वल टू 50 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DCB। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन दोनों का सम हमेशा अपोजिट एंगल्स का सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C जो कि दिया गया है आपका DCB इक्वल टू कितना होगा 180। एंगल A की वैल्यू क्या है 50 डिग्री प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180। अब 180 में से 50 चला गया, कितना बचा, एंगल DCB होगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 डिवाइड बाय √3 माइनस √5। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके बीच का साइन बदल कर, जैसे यहाँ पे √3 माइनस √5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जिसके अंदर साइन बदल देंगे हम, √3 प्लस √5 हो जाएगा √3 प्लस √5। ठीक है, तो अब ऊपर क्या रहा, √3 प्लस √5 रहा ऊपर, नीचे क्या रहा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है A माइनस बी और A प्लस बी, अगर ऐसे लिखा जाए तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ठीक है, ऊपर क्या था √3 प्लस √5, तो कितना आ गया है माइनस के √3 प्लस √5 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 हमने कर लिया, सेक्शन डी की तरफ आते हैं। 23 क्वेश्चन, राइट 0.7 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 0.7 को आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। अब आप इसको सिंपल लिख सकते हो, तो आपसे कहा गया है कि 0.7 को, क्वेश्चन नंबर 23, राइट 0.7, अच्छा इसके नीचे ये लगा हुआ है, इसका मतलब है 7 रिपीटिंग टर्म है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 0.7777 एंड सो ऑन। तो इसमें से आप लेट करोगे कि x इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन, ये x वैल्यू है। ठीक है, इस इक्वेशन को मानेंगे फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन, देन 10x क्या होगा आपके हिसाब से, अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 टर्म खिसक जाएगा, 0.1 तरफ इस तरफ खिसक जाएगा, इस तरफ खिसक जाएगा, मतलब है 7.7777 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूं, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10x जो कि है 0, जो कि है 7.7777 एंड सो ऑन, और x है 0.7777 एंड सो ऑन, तो कितना हो गया 9x, और इधर कितना हो गया
तो 0 देखो पॉइंट के बाद का जितने भी 7 एंड सो ऑन था वो माइनस हो गया इस पूरे में से, तो सिर्फ कितना बचा, 7 बचा। x की वैल्यू आ गई आपकी 7/9। अब 7 क्या है, p की फॉर्म में, 9 q की फॉर्म में, तो p/q की फॉर्म में आ गया जिसमें कि q 0 नहीं है। तो ये इसका मतलब है हमने 0.7 बार को लिख दिया है 7/9 की फॉर्म में, और ये क्या है, p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट करना है -12 की क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब आपको क्यूब निकालना है और इवेल्युएट करना है, सिंपल। तो आइए देखते हैं कैसे करोगे। देखो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब लेट कर लेते हैं। a इक्वल टू -12, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5, यही देखने को मिल रहा है हमें। अब a प्लस b प्लस c इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, जो कि हो गया आपका 0। ठीक है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन लागू होती है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि a b c का सम क्या है, 0 है। प्रूफ कर दें यहाँ पर। अगर ये a b c का सम 0 है तो हम इसके क्यूब को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं 3 इंटू a की वैल्यू क्या थी, -12, b की वैल्यू क्या थी 7, c की वैल्यू क्या थी 5। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। आपको पूरा क्यूब व्यूब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हो गया, आंसर आ गया आपका -1260 निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 देखो प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, प्रॉपर्टी तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला याद कराना चाह रहा है। तो कहा गया है कि रेडियस क्या है, 25 क्वेश्चन, रेडियस है 4.2, आई थिंक, हाँ 4.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, जो कि आप लिखोगे 4/3 इंटू 2/7 पाई। r क्या है, 4.2 r है, इंटू क्यूब लिखेंगे तो 3 बार लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा तीनों के। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, जब कट जाएंगी तो आप क्या करोगे, जैसे 7 6 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6, 2 किसी से मत काटो अभी, ऊपर की सारी मल्टीप्लाई करके नीचे 3 0 है, मतलब कि 3 पॉइंट इस तरफ से 3 तरफ से पॉइंट लगा देना। तो आपका 310,460 ये आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके। नीचे 3 0 होंगी, 1 0 0 कट गई, अब 2 0 इस तरफ से पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 31046 और 2 पॉइंट यहाँ पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फैक्टराइज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। कहा गया है 2y, एक सेकेंड, टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई। इससे y कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 1 आपका हो जाएगा, जिसके बाद आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 1 एक तरफ और 2y प्लस 1 एक तरफ। अब दोनों को इक्वल करेंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये इक्वेशन आपको पता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपने देखा कि वाई स्क्वायर माइनस वन, इसको हम खोल देंगे, इसको हम लिख वन का स्क्वायर वन होता है, तो ये स्क्वायर मान लिया हमने। अगर ये स्क्वायर मान लिया तो वाई माइनस वन और वाई प्लस वन, 2y प्लस वन। ठीक है, अब इसको क्या किया आपने, फैक्टराइज कर दिया, सारे फैक्टर्स अलग निकल गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रिप्रेजेंट बाय अ बार ग्राफ। बार ग्राफ के दौरान ये रिप्रेजेंट करो, काउ 18 है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी काउ पालती हैं, जिनके पास पेट्स हैं 18, डॉग की 24 के पास है, पैरट 10 के पास है और रेबिट 5 के पास है। अब आपको एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना होता है, बार ग्राफ, जिसको आपको तमीज़ से अच्छे से दिखाना होता है पेपर में। अब बार ग्राफ में आप दो चीज़ रखोगे, एक दो। अब इसको अच्छे से बनाने के लिए दोबारा से खींच लेते हैं लाइन, एक दो। अब ये लाइन हुई, इस पे आपने 5, 10, 15, 20, 25 वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपने लिख लिया नंबर ऑफ फैमिलीज, यहाँ पर आपने लिख लिया काउ, पेट्स हो गए, ठीक है, काउ, फिर डॉग की बात की गई है, फिर आपकी पैरट एंड लास्ट में रैबिट। तो काउ कितनी है, काउ है आपकी कितनी बताई थी, काउ आपकी है 18, 24, 10, 5। तो 18 कहाँ पर है और 24, 10, 5। तो ये है 5, 10, 15, 20, 25, 18 यहाँ पर होगा। तो यहाँ तक आप एक बार बना देंगे। ठीक है, इसके बाद 18, 24 यहाँ पर होगा। इसके बाद 24, 18, 24, 10, 5, 10 ये रहा आपका और 5 ये रहा। फिर आप इसको शेड, फिर आप इसको शेड, किसी भी तरह की शेड दे देंगे और ये आपका कंप्लीट हो गया बार ग्राफ। ठीक है, इस तरह से आपने साफ और क्लीन बार ग्राफ बना दिया, जिसकी स्केल लिखनी ज़रूरी होती है पेपर में। स्केल क्या कहती है, वाई एक्सिस पर एक यूनिट इक्वल टू 5 फैमिलीज़। ठीक है, मतलब ये एक यूनिट जो है इसके अंदर 5 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, 5 फैमिलीज़, ये आपको ज़रूर लिखना है। इस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हम पेपर में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अगर इसको बार बार इसी तरह से मेंटोरशिप के साथ अपने क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स को सोल्व करेंगे। आई होप आप सब जुड़े रहेंगे और टेलीग्राम पर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ज्वाइन कर लोगे। इस पेपर की PDF आपको विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन चैनल को ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी मिनिमल फ़ीस है और ज़्यादा कुछ पेड कुछ नहीं है, सिर्फ PDF के लिए थोड़ा पेड करते हैं क्योंकि मेहनत लगती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय दोस्तों।